मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डील हुई थी, ये जो पॉलिसी बनी थी, ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था। 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहां पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे। एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे और ये जो स्वीट बुक था ये उन्होंने ही बुक कराया था और उन्होंने ही सेम पॉलिसी पंजाब में लागू कराई है। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहाँ के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे, पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। वो जो लोग आते थे तेलंगाना से, उन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट इनको 150 करोड़ रुपया दिया और उसके बदले में तय हुआ कि जो L1 का जो कमीशन है वो कमीशन पहले हम लेंगे, हम इसका प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद में आप इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी? उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले? इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूले, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर माफी मांगे कि मैंने गलत काम किया है, मैंने इतना करोड़ों रुपया अपनी पार्टी के कहने से, अपने मुख्यमंत्री के कहने से इकट्ठा किया है, उसको कहां कहां ट्रांसफर किया है, वरना बाद में तो ये कोर्ट में आएगी ही। अगर वो अपनी बात को स्वीकार करे और माफी मांगे, इससे बेहतर मेरी उनको फ्रेंडली एडवाइस नहीं हो सकती। परवेज जी ने बताया ओबराइज में मीटिंग होती रही। उस ओबराइज की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइज होटल से ही शुरू होती है। ओबराइज होटल के अंदर तब के दिल्ली के कमिश्नर, तब के दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनीष सिसोदिया, अमित अरोड़ा, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमन ढल, वरिंदर सिंह ढल और मिस्टर नायर, ये सब लोग ओबराइज में बैठ के, और इनके सर्जना का संचालन कौन करते थे? के कविता, जो कि केसीआर के परिवार से हैं। के कविता ने ही उनकी बेटी है और वही सारे साउथ के लोगों को यहां पर लेके आए थे। रेड्डी ब्रदर्स को लेके आए,
मगुंटा की जिनकी मगुंटा के नाम से शराब के लाइसेंस है, यहाँ पे एडवांस में पैसा दिया गया। पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। और मैं आपको तरीकों के साथ किस किस तरीक को पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने पैसे लिए कितने कितने हैं। ये कल भी कह रहे थे कि हमारा बता नहीं रहे, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे बता नहीं रहे हमने कितने पैसे लिए हैं। हम बता रहे हैं भाई, आप सुन नहीं रहे। सारा देश सुन रहा है मनीष सिसोदिया जी, बस एक आप ही को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने दे रखे हैं इसलिए आपको सुनना भी चाहते हैं आप। तो कितने पैसे लिए आपको परवेज ने अभी बताया, 150 करोड़ रुपया एडवांस दिया, एडवांस। इसके बाद कितने कितने पैसे लिए आप सुनकर हैरान होंगे। अमन ढाल ने, जिसकी ब्रिंडको की शराब की फैक्ट्री है, जिसकी ब्रिंडको की होलसेल का काम है, जो 2% पे काम करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कलम साइन करके, अरविंद केजरीवाल जी ने कलम साइन करके 12% उसकी कमीशन बढ़ा दी, 2% से 12%। और आप याद रखें मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, ये जो 2% से 12% का धंधा किया है, ये कोई ऑक्शन नहीं हुई, ये कोई पर्ची लॉटरी नहीं निकली, इनको सीधा लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इनके ऊपर कोई ऑक्शन भी नहीं कराई। ये दिल्ली में याद रहना चाहिए कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ऑक्शन नहीं, लोगों को बोलते हैं ऑक्शन कराई है, होलसेल की उन्होंने ऑक्शन नहीं कराई, बकायदा उन्होंने खुद सिलेक्ट करके जिसको काम देना था दिया। और किसको दिया? ब्रिंडको को दिया, अमन ढल को दिया। अमन ढल कोई इतना प्यारा है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कितना प्यारा है कि खाली दिल्ली में नहीं, अब पंजाब में भी इसी के पास काम है। याद रखिएगा, अमन ढल के पास पंजाब का भी काम है। और अभी पूछते थे कहां कहां कितने कितने पैसे दिए, तो जिन लोगों ने सीबीआई को जाकर बताया, जिसने 2.5 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है, जिसने 3 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और खाली एक ब्रिंडको कंपनी अमन ढल ने 50 करोड़ रुपया दिया और 18 करोड़ रुपए का एक सिंगल क्रेडिट नोट काटा। इसको नोट करिएगा, 18 करोड़ का सिंगल क्रेडिट नोट काटा अमन ढल ने, जो मनीष सिसोदिया के पास कैश गया। और आप हैरान हो जाएंगे, जिसको क्रेडिट नोट काटा अमन ढल की कंपनी ब्रिंडको ने, उसको शराब भी नहीं बेची, शराब भी नहीं बेची, फिर भी 18 करोड़ का क्रेडिट नोट। रिश्वत के पैसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आते थे। और ये पैसे की तरीकों के साथ मैं बताना चाहता हूं। 3 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में एनवी डिस्टिलर्स अशोक जैन से 3 करोड़ रुपया लिया अमन ढल ने लेकर, और अर्जुन पांडे के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर हुआ। अशोक जैन ने 3 करोड़ रुपया एनवी डिस्टिलर्स ने दिया। इसी तरह ऋषि बाली ने पहले हफ्ते में 3 करोड़ रुपया दिया, वो भी अमन ढल के थ्रू दिया गया। इसी तरीके 4.5 करोड़ रुपया जो पंजाब में फैक्ट्री थी ब्रॉसम्स की, चड्डा फैमिली की, उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया के कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, उसके माध्यम से अपनी फैक्ट्री जो सील कर दी गई थी पंजाब में, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपया दिल्ली में आई कविता, और दिल्ली में वो पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद फैक्ट्री डीसील की गई, 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपया क्रेडिट नोट के माध्यम से दिया गया। बाद में वो क्रेडिट नोट कैंसिल किया गया, उसके अगेंस्ट भी कैश दिया गया। कुल 4.5 करोड़ रुपया दिया गया और वो पैसा कविता के माध्यम से दिया गया और मनीष सिसोदिया ने लेकर पंजाब की वो शराब की फैक्ट्री को डीसील कराया।